नमस्कार एंड जय हिंद मेरे साथियों। किसी भी शहर में आप जाते हैं, जब शहर में जब रेलवे स्टेशन में उतरते हैं या एयरपोर्ट से आप गाड़ी लेते हैं कोई, तो सबसे पहली मुलाकात आपकी होती है ऑटो टैक्सी ड्राइवर से। ऑटो टैक्सी ड्राइवर का बिहेवियर जैसा होगा, अगर वो आपसे अच्छे से पेश आए, साफ सुथरे कपड़े पहने रहे, यूनिफॉर्म में रहे, डिसिप्लिन में रहता है, तो आप उस शहर की प्रशंसा हर किसी से करते हैं। आप सभी को बताते हैं कि यार उस शहर, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी शहर का एक आईना होता है ऑटो टैक्सी ड्राइवर। तो जितने भी ऑटो टैक्सी ड्राइवर ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। सभी देशवासियों, प्लीज इस बात को ध्यान दीजिए, कभी भी अगर ऑटो ड्राइवर हैं, ऑटो चालक हैं और चल रहे हैं सड़क पे, तो प्लीज आप लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं जो मैं वीडियो में दिखा रहा हूं आपको। ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप कभी कभी अचानक कोई सवारी देखते हैं, मैं मानता हूं कि वो आपकी रोजी रोटी का सवाल है, सवारी बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु सवारी देख के अचानक गाड़ी मोड़ देना ये सही नहीं है, अचानक ब्रेक लगा देना ये भी सही नहीं है। तो प्लीज आप सारे रूल्स को फॉलो करें। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो देख के आप समझेंगे और बहुत अच्छे से सभी लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे। और जिस शहर में आदमी होके आएगा तो कहेगा यार वाह, क्या हमें तो एक बार वहां गया था, बहुत अच्छे मेरे को ऑटो ड्राइवर इतना शानदार है वहां के। तो किसी भी शहर का एक आईना होता है ऑटो टैक्सी ड्राइवर। आप नहीं रखती हैं। चलाते नहीं रसीले। हाँ, आप ड्रेस नहीं पहने, बैग नहीं लगा, मैं आपकी गाड़ी पहचान बेटा खराब हो गया, ड्रेस धुलने के लिए दिए हैं, मिल जाएगा। पापा बोले थे कि स्कूल जाना है तो आके करना है क्या? क्या तरीका भाई, मतलब आप सवारी एक देखो और कहीं भी मुड़ जाओ बिना इंडिकेटर, कहीं भी घुस जाओ। बंद कर लीजिए आप, गाड़ी इधर आइए, बाहर आइए आप, बंद कर लीजिए गाड़ी को, इधर आइए आप। क्या बेटा, इधर आइए, इधर। आप ऑटो ड्राइवर हो ना, कहाँ गया आपका यूनिफॉर्म, किधर है आपका? हाँ, यूनिफॉर्म वर्दी के हैं, ड्रेस के हैं, आप जो कहें उसको उधर रखे हो छुपा के। ड्रेस करने चलिए ठीक है, लगाया कीजिए इसको, इधर आइए। कुछ आपको ट्रैफिक के हम रूल्स अच्छे तरीके से बता दें। आप ऑटो चलाते हो, आपके पास क्या क्या होना चाहिए ये चीज़ जान लो। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन। इन सब का आप अपने मोबाइल पे जो है डिजिटल कॉपी या फोटो खींच के भी रख सकते हो आप। कोई जरूरी नहीं है कि हर कागज आप बिल्कुल ओरिजिनल लेके चलो गाड़ी में, ठीक है ना। पहली बात तो आप अभी आओ सुनो, ये आप ऑटो देख रहे हो, ये ऑटो पे आपका ये गेट होना चाहिए। नई ऑटो में तो शुरू कर दिए हैं गेट वगैरह, बट अभी पुरानी ऑटो में नहीं है। तो राइट साइड तो खासकर आप ध्यान ही दीजिए कि कभी भी राइट साइड में आप ये लॉक लगाइए। इधर आइए, ये राइट साइड पे एक इस पे आप गेट लगवा दीजिएगा, ठीक है। गेट लगा के या परमानेंटली इस पे कोई 2-3 पट्टी लगा लीजिएगा। प्लीज यहाँ से किसी को मत उतारा करो, आप किसी को भी ना उतारा करो, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो ड्रेस पहनते हैं, ड्रेस क्यों पहनते हैं ये बताओ। ऑटो को चालक को, ऑटो ड्राइवर जो टैक्सी ड्राइवर हैं, इनके लिए या कोई भी बस ड्राइवर है, इनके लिए ड्रेस कोड क्यों होता है? क्या वजह है कि जो है सरकार इसको ड्रेस लागू की हुई है? जैसे अपने मोटर व्हीकल एक्ट जो 1988 में अपने एमपी में जो है, तो वो खाकी है। अभी सेंट्रल ने एक नया नियम लिया, हर एक स्टेट में थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके, कहीं आसमानी कलर का शर्ट,
नीले कलर का पैंट चलता है, शूज होना चाहिए कंपलसरी, शूज आप पहने हो ठीक है, बट आपको ड्रेस पे चलना है और विद नेम प्लेट। ऐसे जैसे ये नेम प्लेट है ना, वैसे ही आप भी नेम प्लेट लगाओगे, उससे क्या है आइडेंटिफाई होती है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को कभी आप लोगों का चालान नहीं करते हैं जल्दी, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सारे नियमों का पालन करें, चालान की जो है नौबत ही ना आए, समझ रहे हैं आप जी। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपने ठीक लिखवाया है, इस पे एक आपके सिटी का नंबर भी डलेगा कि इससे आइडेंटिटी होती है। सिटी के जो ट्रैफिक थाने में आपका पूरा रिकॉर्ड रहता है ना, तो एक सिटी का भी नंबर होता है, जिस अपने शेड्यूल में SDL नंबर है, आपने डलवाया है, वेरी गुड, ये SDL नंबर तो ठीक है, तो ये आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक। आपकी बाकी जो है ऑटो में क्या क्या कमियां हैं आप सब समझ लीजिए, आपकी कागज में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए आप बताइए। आप ड्राइवर हो, आपको ज्यादा पता होगा, सब पता है नहीं? परमिट सर खत्म हो गया, परमिट खत्म हो गया, परमिट फिटनेस है और प्रदूषण है, इंश्योरेंस भी खत्म हो गया। इंश्योरेंस भी खत्म हो गया, मतलब कि आप जो कागज नहीं है। चालान के लायक हो। देखिए परमिट नहीं है उस पर तो हम भी कुछ नहीं करते, उस पर न्यायालय के विचाराधीन हो जाता है मामला, ठीक है ना। हम भी उस पर चालान नहीं करते, न्यायालय के लिए लिख देते हैं। तो आप बिना परमिट के अगर चल रहे हो तो गलत है वो, समझ रहे हैं आप। तो परमिट होना चाहिए आपका, और फिटनेस होना चाहिए गाड़ी का, फिटनेस, परमिट, प्रदूषण, बीमा बहुत जरूरी है गाड़ी का, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपकी बीमा अगर कराए हो आप, और बीमा करवाए हो, और ये चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर गाड़ी चोरी हो गई, इंजरी हो गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो बीमा क्लेम वगैरह मिलेगा, तो आपको कुछ तो राशि मिल जाएगी, कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो आपको इतना अफसोस नहीं होगा। कई लोग आते हैं हमारे पास और कहते हैं कि सर मेरी गाड़ी चोरी हो गई, तो पूछते हैं कि क्यों भाई, क्या लापरवाही हो गई? बोले थोड़ी सी लापरवाही हो गई सर, बाहर गाड़ी छोड़े थे, लॉक किए थे उसको, लेकिन बस अंदर आए और इस समय चोरी बहुत बड़ी है। तो उनमें बीमा रहता है, तो कम से कम बीमा पे अपन क्लेम करते हैं, तो उनको कुछ जो मार्केट वैल्यू रहती है उस समय गाड़ी की तो मिलता है, तो आपको जो आर्थिक मदद है वो थोड़ी मिल सकेगी, है ना। तो ये प्लीज़ आप ध्यान दीजिए इनको। सवारी की बात करें तो आपका रजिस्ट्रेशन, ये ऑटो का रजिस्ट्रेशन कितने लोगों का है? 1+3 है ना, रजिस्ट्रेशन कार्ड में लिखा हुआ है ना, 1+3, मतलब 3 सवारी आप बैठा सकते हो अपने अलावा, आपको मिला के 4 लोग। तो ये दिमाग में हमेशा रहिए। बहुत से ऑटो वाले क्या करते हैं, ओवरलोडिंग करते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि ऑटो ओवरलोड होने की वजह से कहीं पलट गया, और कभी कभी जो है तो 2-3 लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये प्लीज़ ऐसा ना करें, और ये बड़ा दुखदायी होता है। कभी कभी ये देखने में मिलता है, अक्सर आपसे बताएं कि जब हम शहर से जो गांव की रोडें रहती है, लिंक रोड रहती है ना, तो लोग गांव से लेबर आते हैं शहर में, और दिन सुबह में आते हैं और शाम को वही लेबर जाते हैं। तो अक्सर देखा गया है कि ऑटो ओवरलोडिंग ही आते हैं। चाहे मैं किसी भी शहर की बात करूं, अगर उस शहर का डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छी बिल्डिंग बन रही है, तो मजदूर का हाथ लग रहा है उसमें, तो वो मजदूर आ कैसे रहा है? कोई भी ठेकेदार, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है इस बात की परवाह नहीं करते हैं। मैं सभी से अपील करता हूं, जितने लोग ये वीडियो देखते हैं, प्लीज इस पे सभी एक्शन लें। अगर कहीं भी ओवरलोडिंग ऑटो वाले दिखते हैं तो उनकी फोटो खींच के तत्काल आप पुलिस को फोन करें, आरटीओ को फोन करें और उस पर कार्रवाई करवाएं। और यदि आपको कोई ठेकेदार जो कि लेबर को बुलवा रहा है इस प्रकार से ऑटो से, तो वो ठेकेदार भी सावधान हो जाए। और आपको, अगर आप उनसे काम करवा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप उनसे मजदूरी करा रहे हैं, तो आप उनको ले आने और ले जाने का भी इंतजाम करना आपकी जिम्मेदारी है। तो आपने जैसे देखा, पुराने हमने देखा, कहीं भी आप ऑटो वाले सबसे बड़ी गलती क्या करते हो कि आप कहीं भी सवारी दिखी आपको और सवारी देखा आपने, टर्न कर दिया। ये नहीं देखते कि पीछे कौन सा ट्रैफिक आ रहा है। सबसे बड़ी गलती है पूरे, अगर अपन इंडिया में बात करें तो ऑटो टैक्सी के पीछे अगर कोई बंदा चल रहा है तो वो अपने आप को सेफ नहीं समझता। जो समझदार हैं वो तो दूरी बना लेते हैं ऑटो से, कि ये कब रुक जाए, कहाँ रुक जाए, कहाँ मुड़ जाए, कोई गारंटी नहीं भाई। तो इसके पीछे मत रहो तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप बुरा मत मानिएगा मेरी बात को। मैं केवल ये मैसेज दे रहा हूँ सभी हम पब्लिक के लिए, सभी लोगों के लिए मैसेज दे रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें। आप प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें। कभी भी ऑटो के पीछे जो चल रहे हैं वो भी सावधान रहें, और जो ऑटो चला रहे हैं, ऑटो चालक हैं, ऑटो टैक्सी ड्राइवर हैं,
पूरे देश के ऑटो टैक्सी ड्राइवर को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग केयर कीजिए अपने भी और चलने वाली ट्रैफिक का भी। जय हिंद।